हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हमारे साथ रौनक ने शेयर की है। सो थैंक यू रौनक आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर आपके पास भी रौनक जैसी कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। रौनक जो कि अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ उसके 3 और दोस्त थे। ये चारों दोस्त काफ़ी जिगरी दोस्त थे। वो कुछ भी काम करते तो हमेशा साथ में करते। एक दिन बैठे बैठे ये चारों लोग चिल मार रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तभी इनमें से एक के मन में आता है कहीं बाहर लॉन्ग ट्रिप पे जाया जाए, कहीं दूर जाया जाए। रौनक और उसके फ्रेंड्स को हॉन्टेड जगह जाने का काफ़ी शौक था। वो लोग भूतों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। वो चारों भूतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, इसलिए वो कई सारी भूतों वाली जगह जाया करते थे। तभी उन चारों ने प्लान बनाया, इस बार वो भारत के सबसे हॉन्टेड जगह द भानगढ़ फोर्ट पर जाएंगे और वहाँ पर चिल करके आएंगे। उन चारों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी और एक कैब को बुक करके भानगढ़ फोर्ट निकल गए। रौनक और उसके दोस्तों का प्लान था कि वो कम से कम 2 दिन तो भानगढ़ के फोर्ट में रुक कर आएंगे ताकि वो भानगढ़ फोर्ट का एडवेंचर अच्छे से कर सकें। और मैं आपको बता दूं, भानगढ़ फोर्ट पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक है। जब वो चारों भानगढ़ की तरफ जा रहे थे तभी उन्होंने अपनी कैब को बीच रास्ते में रुकवा लिया और खाने पीने के लिए दुकान पे से कुछ सामान खरीदा। और उन्हें मिठाई काफ़ी अच्छी लगती थी तो चारों ने करीब 1-1 किलो अलग अलग तरह की मिठाई ले ली और चारों ने एक एक डब्बा अपने बैग में रख लिया और बोले ये हम भानगढ़ जाकर ही खाएंगे, जिससे हमारे वहाँ के 2 दिन भी अच्छे से कट जाएंगे और हमें वहाँ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते ये चारों भानगढ़ फोर्ट पहुँच गए। लेकिन इन चारों को भानगढ़ फोर्ट पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे। और मैं एक और बात आपको बता दूं, भानगढ़ फोर्ट में 7 बजे के बाद जाना इल्लीगल है। यहाँ पर 7 बजे के बाद किसी का जाना बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन इन चारों को तो भानगढ़ में एंटर करना था। जैसे ही ये अंदर एंटर करने के लिए गए तभी भानगढ़ किले के बाहर बैठे गार्ड ने इन्हें देख लिया और रोक लिया और बोला यहाँ से चले जाओ, 7 बजे के बाद यहाँ जाना बिल्कुल मना है। रौनक और उसके दोस्तों ने गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश करी और बोला कुछ पैसे रख लो लेकिन हमें इसमें एंटर कर जाने दो। लेकिन गार्ड ने उनकी बात नहीं मानी और उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन वो चारों कहाँ रुकने वाले थे, वह बैक आ गए और वहाँ अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगे। तभी करीबन आधा से 1 किलोमीटर भानगढ़ के बगल में चलने के बाद उन्हें वहाँ एक टूटी दीवार दिखाई दी जिससे कि भानगढ़ के अंदर जाया जा सकता था। तो उन चारों ने डिसाइड किया वो यहीं से अंदर जाएंगे और तुरंत ही वह अंदर चले गए। रौनक ने मुझे एक बात बताई। रौनक ने बताया जैसे ही हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर घुसे हमें कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लगी, हमें कुछ अजीब सा फील होने लगा। लेकिन हम चारों को तो भानगढ़ एडवेंचर करना था, इसलिए हमने ये सब इग्नोर किया और हम आगे बढ़ते चले गए। कुछ आगे बढ़ने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें भानगढ़ के अंदर 4 कुत्ते दिखाई दिए जो कि वहीं पर बैठे हुए थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी, उन चारों कुत्तों में से किसी ने हमारे ऊपर नहीं भौंका। वो चारों के चारों कुत्ते बिल्कुल शांत थे, जो कि बिल्कुल अजीब बात थी। अक्सर क्या होता है, अगर कोई कुत्ता किसी को रात में देख ले तो ज़रूर चिल्लाता है, ज़रूर भौंकता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुत्ते हमारा स्वागत कर रहे हों कि आओ और भानगढ़ किले को घूमो। ये देखकर हमारे होश उड़ गए और हम काफ़ी डर चुके थे। लेकिन भानगढ़ एडवेंचर करने की उत्सुकता उन्हें और अंदर ले गई। रौनक और उसके दोस्तों ने भानगढ़ को पूरी रात एडवेंचर किया और वो पूरी रात चारों तरफ घूमते रहे। वो पूरी रात नहीं सोए और पूरी रात उन्होंने भानगढ़ को सराहा। लेकिन
जब सुबह ब्रेकफास्ट करने का समय आया तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे होश उड़ा कर रख दिए। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भानगढ़ का एडवेंचर करते करते करीब सुबह के 6 बज चुके थे, तो उन लोगों ने सोचा चलो अब कुछ खाया जाए। तो एक अच्छी सी जगह देखकर वो उसी किले के अंदर बैठ गए और जैसे ही उन्होंने अपने अपने बैग से मिठाई निकाली तो चारों के मिठाई के डिब्बे बिल्कुल पैक थे, बिल्कुल सील पैक। और उन्होंने जैसे ही उसका कवर खोला उन्होंने देखा मिठाई का बिल्कुल चूरा बन चुका है और बैग में मिठाई को डिब्बे को छोड़कर सभी सामान तहस नहस हो चुका है। कुछ कपड़े थे वो भी फट चुके हैं। मिठाई तो ऐसा मानो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने दबोच कर खरोचा हो। ऐसा लग रहा था किसी ने बुरी तरह मिठाई को मसला है और ले जाने की कोशिश की है, लेकिन डब्बे सील पैक थे और हमने दुकान पर से तो बिल्कुल सही मिठाई ली थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल था। और जो चारों दोस्त एकदम सही कपड़े लेकर आए थे वो कपड़े बहुत ही बुरी तरह फट चुके थे। ऐसा लग रहा था किसी ने पकड़कर दो तरफ उन कपड़ों को खींचा है। वो चारों इस बात से हैरान थे कि वो तो पूरी रात जागते रहे थे और बैग तो उन्हीं के पास था, तो ये सब किसने किया? कौन था वो जो हमारे रहते ये सब कर गया और हमें कुछ पता भी नहीं चला। इस घटना के बाद उन चारों की वहां रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई और चारों ने तुरंत वहां से भागने का प्लान बनाया। उन चारों ने अपने अपने बैग पैक किए और अपनी कैब की तरफ भागने लगे। वो भागते भागते अपनी कैब के पास पहुंचे और उन्होंने अपने कैब ड्राइवर को फोन किया और फौरन वहां से निकलने का प्लान बनाया। जब वो चारों वापस आ रहे थे तो वो यही बात सोचकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हमारी चीज़ों को हाथ लगाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाथ तो छोड़ो, उसने हमारी चीज़ों को बिल्कुल फाड़ कर रख दिया है। ऐसा किसी इंसान के द्वारा करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तभी उस कैब ड्राइवर ने बताया कि सर, जो आपके साथ वहाँ हुआ है ये अक्सर वहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ होता रहता है, इसलिए मैं कभी उस किले के अंदर नहीं जाता। मुझे पता है वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड जगह है। इस घटना के बाद उन चारों दोस्तों के दिल में एक डर बैठ गया और वो किसी भी हॉन्टेड जगह जाने से पहले 4 बार सोचते थे। तो बस यही थी रौनक और उसके दोस्तों की भानगढ़ किले की सच्ची कहानी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी भानगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और किसी मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी के साथ। बाय द वे, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक दी हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप उसी लिंक से खरीद सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम में, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।